आने वाले सरपंच प्रतिनिधि संजय कुमार यादव जी और देवतुल्य जनता जनार्दन, जिसके हृदय में मैं बसा था। मैं जिस विद्यालय में पहले था उस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय हैं, मेरे दोस्त कमलेश भाई हैं, आजाद भाई हैं, मेरे प्रिय सतीश कुमार यादव जी हैं और प्रखंड से बीओ साहब के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे बड़े भाई अर्जुन जी हैं और प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आप सभी लोगों का अपने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक छोटे से इंसान के लिए आप इतना समय दिए। मेरी कोई पहचान नहीं थी, मेरी कोई औकात नहीं थी, तब मैं इस क्षेत्र में आया हूँ। उस वक्त इस क्षेत्र में संसाधनों का अभाव था, तब मुझे हथुआ विद्यालय मिला था, जिसमें सहारा के रूप में श्रीकांत जी, सराफत सर, जो मेरे बड़े भाई से भी ऊपर हैं। अगर दिल से पूछिए बड़े भाई और सराफत जी को चुनने की, तो मैं सराफत जी को चुनता। इतना प्यार मुझे किए हैं मेरे बुजुर्गों और माताओं बहनों। आप मुझे बहुत बार सुनी है, बहुत बार, अनगिनत बार आप मुझे सुनी है, मुखिया जी के दरवाजे पर, स्कूल के प्रोग्राम में। लेकिन मैं अपने पिताजी के सामने ये पहली बार बोल रहा हूँ। इससे पहले मैं कभी अपने पिताजी के सामने नहीं बोला था, इसलिए हो सकता है मुझे कहीं गलती हो। ये आज जो मैं माला पहना हूँ, ये इन महापुरुष की देन है, जो विगत परिस्थिति में हमारा लालन पालन किए और पिछले 5 साल से ये हमारे पिता भी हैं और हमारे माता भी हैं। इसलिए कि मैं अपने माता का प्यार खो दिया हूँ। उधर नहीं जा रहा हूँ। जब संसाधन की कमी थी तो डॉक्टर जमालुद्दीन ने हमें सहारा दिए, सराफत जी सहारा दिए और मेरे बड़े प्रिय एक दोस्त हैं जिनकी मेरी नजर बहुत समय से तलाश कर रही है, विपिन कुमार गुप्ता जी और इंतजार अली साहब, एहतसामुल हक साहब, जिनको मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ। विपिन सर का एहसान मेरे जिंदगी में हमेशा रहेगा। इंतजार सर का भी एहसान बहुत बड़ा है मेरे ऊपर। जब कोई साधन नहीं था तो मुझे प्रत्येक दिन विद्यालय ले जाना और ले आना उन दोनों के माध्यम से होता था। उनका भी एहसान है। जब भी ऐसा कोई मौका मिले तो मैं उन लोगों का एहसान का कर्जदार हूँ, मैं चुका दूंगा। बहरहाल अब आते हैं अपने विद्यालय की भौतिक स्थिति पर। आज तक हमारे बड़े भाई विनोद जी हैं और सचिव महोदय हैं, शायद उन लोगों की नजर में या उन लोगों के सामने और प्रोग्राम हुआ होगा। विगत 10 साल में ऐसे विदाई समारोह एक छोटे आदमी के लिए मैं, अगर सच्चाई हो तो विनोद जी जो हमारे बड़े भैया हैं बता दूं, ये मेरा मेहनत नहीं, ये हमारे अभिभावक का आशीर्वाद है, ये हमारे अभिभावक का दौर है, ये हमारे अभिभावक का विश्वास है। अन्यथा मैं और सराफत सर कितना ही यहाँ मेहनत करते, जितना इस विद्यालय का स्तर नीचे गया था। अगर आप विश्वास नहीं किए होते तो आपकी बच्ची और आपके बच्चा हम लोगों के पास नहीं थे।
नहीं भेजे होते। इसलिए मैं आप लोगों को शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे उस काबिल समझा, विश्वास किया और विद्यालय में भेजा। पता नहीं कौन सा गुण मेरे अंदर आप लोग देखे, ये मुझे नहीं पता है। कसम से कह रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा गुण मुझे नहीं दिखा कि आप इतना विश्वास करने लगे, इतना विश्वास करने लगे कि रात में सुबह जब जी चाहे तब आप मेरे पास फोन करते थे कि सर हमारी बच्ची पढ़ने नहीं जा रही है, सर हमारा बेटा बिगड़ते जा रहा है, आप समझा दीजिए। पता नहीं क्यों हमें आप अपने से बड़ा मर्तबा दे दिए, क्यों दे दिए मैं नहीं समझ पाया और आगे भी नहीं समझ पाऊंगा। यहाँ की महिलाएं पता नहीं कौन सा मैं जादू किया, क्या किया, वे लोग अपने दिल में, अपने दिमाग में मुझे बता दिए, जाओ ना सर जी, जाओ। जब से ट्रांसफर हुआ है, सराफा सब कह रहे हैं कि तिवारी जी आप बोल रहे थे, हमसे भी बोल रहे थे कि आप बहुत गद्दारी की है, धोखा किया है। मैं अपने सभी बच्चों को भी कहा कि मैं आप लोगों को धोखा दिया हूं। कल प्रार्थना में मैं खुद बोला कि मैं साथी इंसान हूं, मैंने आप लोगों को धोखा दिया, मैंने आपके अभिभावकों को धोखा दिया है, मैंने आपके अभिभावकों को साफ विश्वासघात किया है। उसकी मजबूरी भी तो है, मुझे भी बहुत मजबूरी है। मैं आपके बच्चे से या आपसे अगर आपको लगे कि धोखा किया हूं तो मैं क्षमा हूं आपसे, आप मुझे माफ करेंगे। मैं किस मजबूरी में था ये चर्चा का विषय नहीं, पर बहुत सारे लोग चर्चा किए, मुखिया जी, मौलाना अब्बास साहब, सराफा साहब, बहुत की। कल से मैं यहाँ के अभिभावक लोगों से मिलना शुरू किया था, क्योंकि हमें लग रहा है कि जिनका बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, जो भी इस बात को सुने हैं सभी को सदमा लगा, सभी को। मेरे अभिभावकों, आपका सदमा लगना लाजमी है, लेकिन कहीं कहीं आप कहते थे कि चलिए अच्छा हुआ अपने घर जा रहे हैं, आप ये भी कहें, आप एक प्रश्न पूछे करते थे, अब विद्यालय बैठ जाएगा। आज भी इस सभा में उपस्थित है लोग, वे लोग भी कहे हैं कि सर आप अपने शिक्षक को समझा दीजिएगा, विद्यालय ठीक ठाक से चलेगा। बताइए, मैं इसमें छोटा सा मुलाजिम हूँ, कभी हेडमास्टर की पद पर नहीं गया, लेकिन अभिभावकों का मैं इतना चहेता था, इतना चहेता कि हेडमास्टर के पास के लोग नहीं जाते थे। सही कर रहा हूँ, मेरे पास आता था कंप्लेन, सर ऐसी बात है, बच्चे छुट्टी लेकर यहाँ जा रहे हैं, मुझसे कह देते थे और मैं स्वीकार कर लेता था। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा सा हमारे बच्चे शांत रहे। देखिए हमारी माताएं जो है कितनी शांति से हमारी बातों को सुन रही हैं, कितनी सुकून से। मैं अपने विद्यार्थियों से भी चाहूंगा कि थोड़ा सा हमें समय दिया जाए, और जिन सर लोगों को थोड़ा सा जल्दी होगा क्षमा करेंगे, कल से मैं आपसे समय नहीं मांगूंगा, बिल्कुल नहीं मांगूंगा। हम सभी इंसान किसी न किसी अल्लाह के, खुदा के, भगवान के, बुद्ध जी के पुजारी हैं। मैं भी किसी अल्लाह का, किसी भगवान का पुजारी हूँ। एक कहानी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर वह आपको अच्छा लगे और हमारी गलती क्षमा लायक हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। एक संत अपने भगवान से बड़ी
दिल लगा लिया था, बहुत दिल।